हमारे एक ड्राइवर गया था। अच्छा। उनके साथ ये सीन हुआ था कि राइड बुक हुई, उधर से गलियों में गए, उन्हें अंदर ही गलियों में घुमाया जा रहा था। अच्छा। और घुमाते घुमाते उन्होंने 2 बार रियलाइज किया कि बंदा पीछे आ रहा है, सही। मुझे देख के जा रहा है। सेम बंदा है, 2-3 बार देख के गया। अच्छा। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और इनकी गाड़ी भी साइड लेफ्ट राइट काफी जगह से लगी हुई है। तो ये जॉब करते हैं, 45,000 इनकी सैलरी है। सारी की सारी डिटेल आप हमें ये बताएं, एक नया बंदा आपकी तरह की जॉब जो है वो ज्वाइन करना चाहता है, उससे वो क्या रिक्वायरमेंट मांगते हैं? तो आप हमें ये बताएंगे, ये जो आपके पास गाड़ी है ये मैनुअल है, तो ये एवरेज कितनी देती होगी? 23 से 25 तक किया। 23 से 25 डिपेंड ऑन यू ड्राइव, आप इसको ड्राइव कैसे करते हैं। 3 मंथ्स में मुझे एक चीज ये हुई है, रमजान में थोड़ा सा मुश्किल हुई थी। येंगो मेरे अंदाजे से मुझे लगता है कि बेस्ट है। अगर फर्ज करें आपके पास ये रेंट की गाड़ी है, सही है, अगर इसमें एक्सीडेंट हो जाता है तो वो किसका होता है? एक्सीडेंट अगर मेरी गलती से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी होप के एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। भाई आज की वीडियो में मैं आपको जिस भाई का इंटरव्यू लेकर देना चाह रहा हूँ वो बेसिकली जॉब करते हैं और इनकी गाड़ी भी साइड लेफ्ट राइट काफी जगह से लगी हुई है। तो ये जॉब करते हैं, 45,000 इनकी सैलरी है। सारी की सारी डिटेल A to Z, जो कुछ भी आपके क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जो कुछ मेरे पास सवाल है उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मेरे साथ मसब भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे आप? ठीक है। अच्छा भैया, सबसे पहले मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने थोड़ा टाइम निकाला। तो सर आप हमें ये बताएं कि ये जो आपके पास गाड़ी है ये किसी की आप गाड़ी चला रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये किसी की गाड़ी चला रहे हैं। तो आपको वो सैलरी देते हैं? जी। कितनी सैलरी आपकी? 45,000 पर मंथ। 45,000 पर मंथ है। और इसमें आप हमें ये बताएं कि आपकी क्या आपको टारगेट दिया जाता है, आपने ये अचीव करना है? जी जी, टारगेट दिया जाता है। कितनी राइड्स का होता है? वो 14 राइड्स का होता है। 14 राइड्स। अच्छा, 12 घंटों में 14 राइड्स का कंप्लीट करना है टारगेट। तो आप हमें ये बताएं, अगर आपसे टारगेट जो है वो मिस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसका बोनस हमारी जेब में से, आपकी जेब में से जाएगा? ठीक है। सेम जॉब मैंने भी की थी, मैं अपनी जेब से देख के आया था। तो एक फर्ज करें आपकी गाड़ी का टायर फट गया, फिर उसका क्या हिसाब होगा? वो उनका है। वो उनका है, मालिक मतलब है। फिर वो कोई भी खर्चा होता है वो मालिक का। वो मालिक का। ये बेसिकली जैसे हम जॉब करते हैं ना, मैंने भी बहुत सारी जॉब की आज तक, तो यही है कि गाड़ी का कोई भी मसला मसाइल आता है वो उसके सर जाएगा, इनको सिर्फ सैलरी चाहिए, राइट जी। तो आपको वो जो है खाना पीना रहायश भी देते हैं? जी बिल्कुल, खाना पीना रहायश तीनों चीजें जी देते जी। हैं? सही है, ये तो अच्छी बात है यार। तो खाना पीना कैसा होता है? खाना पीना अच्छा होता है, घर का खाना होता है। घर का खाना होता है। और रहायश आपकी किधर है? रिहाइश ये पेशावर पिरोदाई मोड़ में। पीर बदाई मोड़ में। आप हमें ये बताएं, एक नया बंदा है जो इस तरह का आपकी तरह की जॉब जो है वो ज्वाइन करना चाहता है, उससे वो क्या रिक्वायरमेंट मांगते हैं? वो रिक्वायरमेंट्स मांगते हैं एक चेक, एक चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, CNIC होना चाहिए, मतलब पास हो, ये ड्राइविंग लाइसेंस एंड CNIC पास होना चाहिए। सही। एक चेक लेते हैं, सिक्योरिटी चेक। सही है। और स्टॉम्प करते हैं 3 मंथ्स का। तो अभी आपने वो सब कुछ किया हुआ है? जी किया चेक हुआ है। भी दिया हुआ है? जी दिया हुआ है। सही है यार, ये भी सही बात है। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि एवरीडे आप 12 घंटे इसको चलाते जी। हैं? आप दिन नहीं, की 12 घंटे तो नहीं चलाते हैं, तकरीबन कम ही चलाते हैं। सही। बस 12 घंटे गाड़ी हमारे पास होती है। आपके पास होती है 12 घंटों में। आप जो 14 राइड्स करते हैं तो आपको क्या 2 एरिया लगाते हैं आप? मैं फुल ओपन में चलता हूँ, एरिया नहीं लगाते हैं। जहाँ की भी राइड आ जहाँ गई? की भी राइड आ गई। सही। तो आप हमें ये बताएंगे, ये जो आपके पास गाड़ी है ये मैनुअल है, तो ये एवरेज कितनी देती होगी? ये तकरीबन 23 से 25 तक की एवरेज दे देती है। 23 से 25 डिपेंड ऑन यू ड्राइव, आप इसको ड्राइव कैसे जी, करते हैं। अगेन आप मुझे ये बताएं, आप कितने टाइम से कर रहे हैं? तकरीबन 3 मंथ्स हो गए। 3 माह हो गए हैं भाई को। भाई फ्रेश है बिल्कुल। तो मतलब उस हिसाब से ना, जैसे लोगों को बड़ा अरसा हो गया इधर, मैंने बिल्कुल ये बात वीडियो है। बनाई है। तो भाई आप हमें ये बताएं, 3 महीने का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्या आपको मुश्किल सामना करना पड़ी और क्या कुछ आपको अच्छी बातें लगी वो हमें? 3 मंथ्स में मुझे एक चीज ये हुई है, रमजान में थोड़ा सा मुश्किल हुई थी। सही। उसके अलावा येंगो मेरे अंदाजे से मुझे लगता है कि बेस्ट है। सही। इन ड्राइव और येंगो के रेट्स में 100-200 का ही फर्क पड़ता है। सही। अगर मिसाल के तौर पे येंगो कहीं का 900 850 दे रहा है तो इन ड्राइव वहाँ पे 1000 रुपए दे देगा। ज्यादा से ज्यादा इन ड्राइव का रेट 1000 ही आता है। और उसमें ये इशू आता है कि हम अगर 1200 डालते हैं सही। तो कोई और ड्राइवर होता है जो 850 पे ही उठा के ले बिल्कुल जाता ऐसी बात है। और उस पे रुकना पड़ता है। येंगो पे ये सीन नहीं होता कि रुकेंगे, वहाँ पे राइड आती ही रहती है, जो आती है आप और काम आप पीक में करते रहें बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छा काम चलता है। येंगो मुझे उस हिसाब से बेस्ट लगा। सही है। तो भाई रेट में आपको आई थिंक मुझसे ज्यादा आइडिया होगा कि क्या आजकल चल रहे हैं। वैसे येंगो कुछ लोगों के लिए, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, कुछ को पसंद आती है कुछ को नहीं आती। बिल्कुल। तो क्योंकि हर बंदे का चलाने का भी एक अपना स्टाइल होता है। क्योंकि अब आप चलाते हैं, जैसे आप रेंट की चला रहे हैं तो आपका अपने मसले मसाइल है ना, आपने तो वो टारगेट पूरा करना है। आपको कोई लिंक नहीं है कि यार ये पैसे कम है। अपनी गाड़ी हो तो फिर इन ड्राइव पे चलानी चाहिए। फिर ये देखा ना मैंने, फिर वही बात है, मैंने जब से ले रहा हूँ इंटरव्यू
फिर उन लोगों के ले रहा हूँ जिनके पास अपनी गाड़ी है। तो आप हमें ये बताएं कि आपके साथ कभी कोई हादसा हुआ हो, किसी ने पैसे ना दिए हो, कोई बहस हुई हो, कोई इस तरह का मामला? हाँ, मेरे साथ एक बार परसों ही हुआ है सीन। परसों? ठीक है। परसों ये सीन हुआ है कि लेडीज फीमेल थी जी। उन्हें मैं पिंडी उतारा है कंटोनमेंट से पीछे बैक साइड, मुझे जगह के सही से नाम याद नहीं है, तो उधर उतारा। मेरी नेक्स्ट राइड थी, मैं कॉल पे ही बात कर रहा। सही। उन्होंने अकाउंट नंबर लिया। अच्छा। मैं कॉल पे बात करते हुए राइट हैंड की, वो उतर के चली गई, मैं भी निकल गया। तो कितने पैसे थे? 1200 रुपए। 1200 रुपए, ये देखे यार। तो वो पैसे नहीं आपको मिले? वो पैसे नहीं मिले मुझे, और नंबर भी बंद। नंबर तो इसमें तो ये पाकिस्तान है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप इस काम में ज्यादातर लड़कियां जो है ना वो वो fraud ये कर करती जाती हैं। हैं। हाँ, क्योंकि मैं खुद भी मैंने ये चलाई है। ये सामने मेरी गाड़ी आएगी है, खैर। हाँ, तो मैंने खुद भी चलाई है, तो उसमें जो है ना ऐसा होता है। नहीं मेरे साथ एक ही बार हुआ है, सही। और ये भी बस मेरे राइड कर रहा था, वरना मैं ये घर जाने वाला सीन ही नहीं करता। तो अब आप क्या रिकमेंड करेंगे कि किसी के ऊपर इस काम में ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? किसी के ऊपर भी नहीं। अभी हमें ये बताएं, आपकी एज कितनी है भैया? मेरी 21 है। मेरी एज के आने वाले 5 सालों में आप खुद को कहाँ पे देखते हैं? मैं तो बहुत ही ऊपर देखता हूँ। फिर भी कुछ बताएं। इससे तो काफी ऊपर ही देखता हूँ। कहाँ पे देखते हैं? माइंड है बिजनेस का, सही है। उसकी वजह से थोड़ा सा इन चीजों में फंसा हूँ। तो वैसे तो मैं हूँ ही डिफरेंट फील्ड का, मैं हाफिज हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह। ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। सही सही। तो अभी जॉब के साथ साथ ये भी काम करते ऑनलाइन हैं? भी पढ़ा रहा हूँ। तो अभी आप हमें ये बताएं, ये जो आप जॉब कर रहे हैं 3 महीने से कर रहे हैं, तो ये महीने में आपके सारे खर्चे निकाल के कितनी आप प्रॉफिट करते हैं? तकरीबन 50-55 तक जो है मुझे बच जाता है। 50-55 तक इनको जो है वो प्रॉफिट 45 वो देते हैं उसके अलावा, क्योंकि उनका टारगेट जो है कैश टारगेट भी होता है। सही। वो अचीव करने के बाद जितने भी ऊपर होते हैं वो हमारी जेब में होते हैं। सही, मतलब ये इनकी जो है अच्छी बात है। उसके साथ आपका उनका कोई लिंक नहीं है। आपने जो ऊपर वाले हैं 14 राइड्स कंप्लीट कर दी, और जो उनका टारगेट है ठीक है, वो कंप्लीट करना है। ठीक है। उसके बाद ऊपर जो है वो हमारे हैं, वो आपके बिल्कुल बेसिक आपके। वो बिल्कुल बेसिक है। सही। और 12 घंटे आपके पास गाड़ी जी। होती है, जो है 12 घंटे के बाद वो गाड़ी वापस ले वापस लेते करनी पड़ती है उधर ही सही। जाके। आप हमें भैया ये बताएं कि एक नया बंदा है जो इस फील्ड में आना चाह रहा है, सही है, मेरे काफी सारे वैसे भी जानने वाले हैं, कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं कि भाई हम जो है ना, मेरे पास 12 लाख है, मेरे पास 15 लाख है, मेरे पास 25 लाख है, मैं ओमान में होता हूँ और मेरे पास जो है ना यहाँ पे काम नहीं है, तो मैं पाकिस्तान आके आल्टो या कल्टस पे लूँ तो कैसा काम हो सकता है? तो उन लोगों के बारे में आपकी क्या रिकमेंडेशन है वो हमें बताएं, और इसमें जो है अच्छी बात भी बताएं और बुरी बात भी बताएं। इसमें यही है कि अपनी अगर गाड़ी हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इन-ड्राइव चलाएं। सही। यंगो भी चलाएं, वो बुरा नहीं है। असल अच्छा। में कुछ जगहें ऐसी होती हैं वो इंसान खुद ही समझ लेता है कि यार ये जगह, जैसे पिंडी में चले जाएं तो कुछ जगह होती हैं गलियां छोटी होती हैं, तंग होती हैं, बिल्कुल उधर बंदे को मुश्किल हो जाती है। सही। अगर अच्छा ड्राइवर है तो फिर उसको तो कोई मुश्किल है ही नहीं। बिल्कुल। बहरहाल अपनी गाड़ी से यही मकसद होता है कि यार यंगो में थोड़ी बंदे को जल्दी जल्दी करनी पड़ती Ride है, मिल राइड्स जाती पूरी ना हो तो फिर बंदे को भागना पड़ता है, इसलिए इन अंदाज में। और यंगो भी बेस्ट है, तकरीबन दोनों का फिगर बराबर हो ही जाता है। शाम को अगर आप दोनों का एक दिन यंगो करें और एक दिन इन ड्राइव करके देखें तो दोनों का फिगर बराबर ही। तो सर हमें ये बताएं, ये जो ब्रांडिंग लोग करवाते हैं, ब्रांडिंग के फायदे और नुकसान बता देंगे? ब्रांडिंग के फायदे ही है, नुकसान तो कोई नहीं है। अच्छा। अभी तक मैंने किसी नहीं, मैंने गाड़ी सुना है जब ये उतारते हैं तो तब जो है ना गाड़ी का कलर खराब हो जाता है। में, हाँ उस पे निशान आते हैं निशान। तो अभी मैंने पड़े हुए 2-3 गाड़ियों पे देखे हैं। तो वही नुकसान ही है ना। नुकसान ही है। बोनस भी मेरे ख्याल में कम हुए हैं। हाँ, ईद के बाद बोनस भी कम हुआ है। अच्छा, बोनस भी कम हो गए हैं। तो ये मेरे ख्याल में 500 रुपए का फर्क आया, जो सबसे बड़ा इनका बोनस है। जी जी, 500 रुपए का उसमें फर्क आ गया। और ये जब से फ्यूल बढ़ा है, इसके रेट में भी कोई डिफरेंट आया है? ये ईद के बाद डिफरेंट आया है। रेट अब मतलब अप हुए हैं थोड़े? हाँ, थोड़ा सा 20%। 20% उनका कहना है, लेकिन 20% लग नहीं रहे। हुए नहीं है वाकई, क्योंकि थोड़े बहुत ही चेंज करते हैं जब होता है, क्योंकि ये बेसिकली जो कंपनी है ना ये इंटरनेशनल है, बिल्कुल। तो उनको अब ये तो एहसास नहीं है कि उस कंट्री में जो है वो फ्यूल कम होगा और उनको जो है ना इस तरह करना है। अच्छा, तो यहाँ पे जहाँ पे आप चलाते हैं गाड़ी, जैसे इस्लामाबाद पिंडी में, सबसे कोई खतरनाक इलाका कौन सा आपको कभी लगा? ये एक लहतरा रोड लगा था तरलाई से आगे। लुत्रा, हाँ मैं भी गया था जी, जी। पहले दिनों में। मैं ये उधर अपना चला। तरलाई से, तरलाई चौक आता है करार रोड पे, खन्ना पुल से आगे आप अंदर जाएं तो, खन्ना पुल से अंदर जाके थोड़ा आगे जाएं तो अलीपुर, फराश टाउन, ये साइडें थोड़ी सी रात के लिए थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उधर गलियां भी छोटी हैं जी, और वो बिल्कुल सुनसान एरिया होता है। मैं 2 बार गया उधर नाइट में, उसके बाद आज तक नहीं गया। और एक दिन मैं भी वहां पे गया था, तो मुझे एक लड़का था मेरे साथ बैठा हुआ था और वो मुझे 1000 नकली दे रहा था। बाहर का भी माहौल देखा, फिर मैंने कहा यार चेंज करो, लिहाजा मेरा मूड ना खराब करो। तो फिर शुक्र है मेरे साथ तो कोई बहस तहस नहीं हुई। तो नहीं, हमारे एक ड्राइवर गया था,
अच्छा उनके साथ ये सीन हुआ था कि राइड बुक हुई उधर से, जी। वो अंदर गलियों में गए, उन्हें अंदर ही गलियों में घुमाया जा रहा था, अच्छा और घुमाते घुमाते उन्होंने 2 बार रियलाइज किया कि बंदा पीछे आ रहा है, सही। मुझे देख के जा रहा है। सेम बंदा है, 2-3 बार देख के गया। अच्छा उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और भागे उधर से। मतलब वहाँ पे वारदात भी हो जाती है और होते हुए टाइम भी नहीं लगता, टाइम भी नहीं लगता। एक वो एरिया है, और उसके अलावा I-14 के पीछे वाली साइड आ जाती है। मतलब रात को मेरे रात के ख्याल टाइम मतलब पिंडी के कोने वाली एरियो में ना जाएं, एरियाज में नहीं जाना ये चाहिए। रिकमेंडेशन है। अच्छा भैया, आप हमें ये बताएं, जब आपने पहले दिन ये जो है ना, आपको किसी ने रिकमेंड किया था कि यार आप? असल मैं फ्री था, सही। बाइक मेरे पास थी, अच्छा तो मैं बाइक चलाता था, इन ड्राइवर सही। बाइक चलाता था। फिर बस मेरे कज़न है, वो भी इन ड्राइवर ऐसे चलाते थे, अच्छा तो मैं बात करते करते दोस्तों वगैरह से और ऑनलाइन देखते देखते इनके पास आ गया, सही। गाड़ी पे आ गए। गाड़ी तो पे सर आ आप हमें ये बताएं, जब पहले दिन कुछ 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको किस चीज का ज्यादा मुश्किल जो है ना वो हुआ था? थोड़ा सा यांगो का मैप समझने में इशू हुआ था। उसका मैप नहीं समझ आती? हाँ, तो थोड़ा सा। उसको समझने में आपको कितना टाइम लगा? वो तो 1-2 दिन बस लग गए थे, इतना इशू नहीं हुआ। अच्छा उसके साथ गूगल को अटैच करके थोड़ा बहुत सही सही, मतलब आस्ता आस्ता समझ आ जाती है। एक और बस बात बता दें, अगर फर्ज करें आपके पास ये रेंट की गाड़ी है, सही है, तो फर्ज करें, सॉरी आप जॉब कर रहे हैं, अगर इसमें एक्सीडेंट हो जाता है तो वो किसका होता है? एक्सीडेंट अगर मेरी गलती से हुआ है अच्छा, तो वो फिर मेरे ऊपर आएगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम कर लेती है सही, तो फिर उसमें कुछ हिस्सा होता है जो मैंने देना होता है। कितने % होगा तकरीबन? तकरीबन मेरे ख्याल से 25% ऐसे कुछ। 25%। तो फर्ज करें एक और अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं करती तो पूरे मैंने देने हैं। सही। और उसके अलावा अगर किसी से लगती है तो फिर वो इंश्योरेंस क्लेम होता है, तो पूरे पूरे पैसे इंश्योरेंस वाले ही देते हैं। अगर इंश्योरेंस फर्ज हुई भी है करें गाड़ी, एक गाड़ी यहाँ पे ये खड़ी है, अब पीछे से कोई हिट कर देता तो फिर वो इंश्योरेंस क्लेम होगा। वो इंश्योरेंस होगा। मतलब इधर के तो मुझे रूल रेगुलेशन का नहीं पता, ना कैमरे शैमरे हैं जो बंदा चेक करके बोलते, जो जिसका इसमें वही हिसाब आ जाता है, जिसका पल्ला भारी होगा ना वो ये गेम जीत जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने काफी सारे आज तक हादसे देखे हैं जी। तो बस इस हिसाब से। बाकी यार बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अगर कोई आप एडवाइस, कोई आखिरी बात है तो वो बता दें। तकरीबन यही कुछ था, सब कुछ मेरे ख्याल में भाई ने बता दिया। भाई बस अपना ख्याल रखें और अपने जिदों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें और अपने जिदों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।